हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए एंड इस टाइम में काफ़ी कुछ हुआ है हमारे आसपास। सो अगर आप देखें, इफ़ वी प्रिसाइजली टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट्स, मार्केट ने अपना 18,200-300 के अराउंड तक गया, फिर वहाँ से करेक्शन आया, मार्केट मेड अ स्विंग लो ऑफ 16,800, फिर वहाँ से एक रैली आया जो कि मार्केट को 17,500 तक अभी लेके गया। और इतना वॉलेटिलिटी या इतनी मूवमेंट के पीछे अगर आप और मैं देखें तो जो सबसे बड़ा रीज़न था या सबसे बड़े दो रीज़न थे, वो थे दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आज की डेट में, विच इज़ रशिया एंड यूक्रेन। ओके, सो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या मुद्दा है या क्यों इतनी टेंशन्स हैं उसके ऊपर होने वाला है, और अभी तक उस टेंशन की वजह से क्या क्या हो गया है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। ओके, ये आने वाले टाइम में क्या हो सकता है ये मुझे भी नहीं पता, ना किसी और को पता, बस सिर्फ हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं और हम लोग क्या चाहते हैं हम ये बता सकते हैं। ओके, या हम लोग क्या चाहेंगे। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। सो सबसे पहले, रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई है किस बात की, या व्हाट इज द रीजन की जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। लेट्स सी टू दैट। सबसे पहले देखिए कि यूक्रेन की जब भी हम बात करते हैं, यूक्रेन एक पहले रशिया का ही हिस्सा था, ठीक है, लेकिन इट गेन इंडिपेंडेंस अराउंड 30 साल पहले। इट गेन इट्स इंडिपेंडेंस विद द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन। जब तक सोवियत यूनियन था, यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ इट। जैसे ही इंडिपेंडेंस गेन करी, इट मूव्ड आउट ऑफ सोवियत यूनियन। तब से जब से इंडिपेंडेंस गेन करी है, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ करप्शन एंड इंटरनल डिविजन्स इन यूक्रेन। सो क्यों? क्योंकि जो उसका जो वेस्टर्न रीजन था, अगर आप पढ़ भी सकते हैं, तो यूक्रेन वेस्टर्न रीजन जनरली सपोर्टेड द इंटीग्रेशन विद वेस्टर्न यूरोप, while countries eastern side always favored closer ties with Russia. मतलब यूक्रेन हैज ऑलवेज बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वन, जो कि हमारा वेस्टर्न रीजन था, जो कि वेस्टर्न यूरोप को वो करता था, फेवर करता था। दूसरी साइड जो कि रशिया के साथ क्लोज टाइज बनाना चाहती थी। जो यूक्रेन और रशिया के बीच में टेंशन्स थी, पीक्ड इन 2014, जब यूक्रेन के प्रो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने अपने प्रोटेस्टर्स को आउटस्टाइट किया इन द रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी। आउटस्टेड किया मतलब निकाला। तभी हुआ था कि रशिया ने फोर्सफुली क्रीमिया, अगर आप आज की डेट में बड़ा वो सुन रहे होंगे, क्रीमिया इज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन, जहाँ पर विच फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूक्रेन। सो तब रशिया ने क्रीमिया को फोर्सफुली एनेक्स किया था या उस पर हमला किया था, रेंडरिंग यूक्रेन इन अ वनरेबल पोजीशन ऑफ सेल्फ डिफेंस। मतलब सिंस क्रीमिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूक्रेन, अगर क्रीमिया पे रशिया कब्जा कर लेता है, सो यूक्रेन बिकम्स वेरी वनरेबल एज फार एज सेल्फ डिफेंस इज कंसर्न। और अगर क्रीमिया चला गया तो जिसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट हिल गई और टेम्परेरी गवर्नमेंट हो गई, और मिलिट्री वाज आल्सो अनप्रिपेयर्ड बाय द अटैक्स ऑफ रशिया। इमिडिएटली उस अटैक के बाद जो व्लादिमीर पुतिन थे, जो रशिया के करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या करा, इट दे मूव टू डॉनबास। व्हाट इज डॉनबास? डॉनबास इज अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन। एंड फिर वहां पे वापस उन्होंने लड़ाई छेड़ दी। अब हुआ क्या, उस लड़ाई में अराउंड यूक्रेन के 14,000 लोग मारे गए। एंड फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, जब यूक्रेन ने रशिया को काउंटर करा कि भाई आपने डॉनबास पे हमला क्यों करा है, तब उन्होंने बताया कि जिसे बोलते हैं कि रशिया इज नोवेयर इन्वॉल्व इनटू इट। ओके, but actually still it is to be found out who was there behind this. Okay, so यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने फिर क्या करा, यूक्रेनियन गवर्नमेंट उसके बाद भी एक्चुअली इट स्टार्टेड ड्राइंग क्लोजर टू द वेस्ट। वेस्ट की जब भी हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉर्डर्स। ओके, सो वेस्ट, वेस्टर्न यूरोप, वो वाला रीजन जो वेस्टर्न यूरोप के पास है, ठीक है, ड्राइंग क्लोजर टू द वेस्ट यूरोप।
it openly said that it will apply for the European Union membership. Okay, European Union membership and also for the NATO membership. अब ये सबसे बड़ा मुद्दा था जहाँ पे रशिया को, अभी हम आगे भी देखेंगे कि रशिया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहाँ पर आई थी. ओके, रशिया बोल रहा था कि भाई, रशिया बोलता है कि क्योंकि यूक्रेन बड़ा वनरेबल है, सो वी डोंट वांट कि यूक्रेन शुड गेट नाटो मेंबरशिप या कोई भी उसे बैक करे. ओके, फिर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट Vladimir Zelensky came to power in 2019 on the promises of peace in Donbas region, anti-corruption and economic renewal. Again, फिर जो हमारे ये प्रेसिडेंट थे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की, ये भी यही कर रहे थे कि डोनबास रीजन जो कि रशिया ने इन्वेड करा था उसमें पीस बने, करप्शन हटे और इकोनॉमी यूक्रेन की आगे बढ़े. लेकिन जो हमारे रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो कहते हैं कि पीस मेंटेन रखने के लिए बातें करते हैं, लेकिन उनका बस एक ही डिमांड है कि यूक्रेन शुड नॉट बी मेड अ पार्ट ऑफ नाटो. ओके, फिर एक्चुअली में क्राइसिस है क्या या हुआ क्या है, अब देखते हैं. सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या हुई थी विच हैज लेड टू सच अ सिचुएशन जो आज के करंट डे में प्रेजेंट है. ओके, नवंबर में लास्ट ईयर क्या हुआ था, रशिया ने अराउंड 1,30,000, यहाँ पे 1 लाख लिखा हुआ है, इट वाज रफली अराउंड 1 लाख टू 1,30,000 सोल्जर्स भेजे थे जो कि प्रो वेस्ट यूक्रेन, जो कि वेस्टर्न यूरोप के फेवर में है, उनकी तरफ सब्साइड करे थे कि भैया आप अपनी सेना वहाँ पे तादाद कर दी थी. ओके, जो मॉस्को क्रेमलिन इज नथिंग बट द सिक्योरिटी सेंटर जहाँ पे मॉस्को में रशिया का, उन्होंने वेस्ट के सामने एक डिमांड्स रखी कि उन्होंने बोला कि यूक्रेन शुड नेवर बिकम ए मेंबर ऑफ नाटो. ओके, ऑल्सो रशिया डिमांडेड कि जितने भी नाटो की फोर्सेस ईस्टर्न यूरोप क्योंकि जो रशिया की तरफ लगता है, वहां से नाटो अपनी सारी फोर्सेस हटा ले. ओके, अब नाटो was already backing up Ukraine. US also came to the aid of Ukraine. US के जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, ही सेड कि US will respond, मतलब US भी जवाब देगा अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करा. ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि नाटो और US इज बोथ ऑफ देम आर यूक्रेन साइड. ओके, दोनों यूक्रेन की साइड ले रहे हैं. वाइल जो चाइना है, चाइना हैज बिन एक्चुअली फेवरिंग रशिया. ओके, अब हो क्या रहा है, देयर हैव बीन मल्टीपल राउंड्स ऑफ talks between diplomats of US and Russia, बट अब तक कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला है क्योंकि यूएस के ऑफिशियल्स बोलते हैं कि जो क्रेमलिन या जो रशिया के डिमांड्स हैं दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. ओके, अब देखते हैं कि डेट वाइज क्या क्या हुआ था. अगर हम डेट वाइज चले, 10 नवंबर को नाटो वॉन्ट्स रशिया ऑफ टेकिंग अग्रेसिव एक्शन. नाटो ने रशिया को वॉर्न किया था कि भैया जो आप अपने वेस्टर्न यूरोपियन में अपने ट्रूप्स भेज रहे हैं, प्लीज वो मत करिए, मत. 28 नवंबर को फिर यूक्रेन से रशिया इज मासिंग नियरली 92,000 ट्रूप फॉर ऑफेंसिव अटैक एट द एंड ऑफ जनवरी. 14 जनवरी को एक यूक्रेन में साइबर अटैक हुआ था. साइबर अटैक का मतलब जो उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं या जितने भी उनके ऑनलाइन सिस्टम्स हैं उन पे एक हमला हुआ था. एंड यूक्रेन एक्चुअली एक्यूज रशिया ऑफ इट कि भाई रशिया ने करवाया ये. फिर 17 जनवरी को रशियन ट्रूप्स इन बेलारूस, रशिया ने बेलारूस में अपने ट्रूप्स भेजे थे मिलिट्री ड्रिल्स के लिए. मिलिट्री ड्रिल्स बेसिकली, अब लोग बोलते हैं रशिया वाज सेइंग कि इट वाज अ नॉर्मल मिलिट्री ड्रिल, बट बेलारूस या यूक्रेन वाज बेसिकली अफ्रेड कि रशिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर. ओके, जनवरी 21 को एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया सेट टू सेंड एंटी टैंक एंड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स टू हेल्प यूक्रेन. अब अगर आप देखेंगे तो नाटो, यूएस और ये 2-3 कंट्रीज जो हैं, ये बेसिकली ऑल ऑफ देम वर फेवरिंग यूक्रेन. एंड फिर रशिया ने भी ये बोला कि भाई अपने नाटो को, अपने ट्रूप्स रोमानिया और बुल्गारिया से हटाइए. 24 जनवरी को नाटो ने वापस अपने ट्रूप्स कभी हटाए तो नहीं थे, लेकिन अपने डिप्लॉयमेंट के लिए उन्होंने स्टैंड बाय पे रख दिए कि बाय चांस अगर रशिया अटैक करता है तो वी शुड बी देयर. अब
जनवरी 26 को वॉशिंगटन मतलब यूएस, अब रशिया ने डिमांड करा था यूएस को कि भैया आप यूक्रेन की हेल्प मत करो, लेकिन 26 जनवरी को उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने बोला रशिया ऐसा है जो आपकी डिमांड्स है वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। 27 जनवरी को चाइना ने यूएस को वार्न करा, अभी हमने बोला था कि चाइना इज फेवरिंग रशिया, ओके, चाइना वांट्स यूएस दैट रशियाज डिमांड मस्ट बी कंसिडर्ड क्योंकि चाइना इज बैकिंग रशिया। 2 फरवरी को यूएस ने अपने कुछ सोल्जर्स भेजे नाटो की आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, जिसको रशिया ने बहुत ही निंदा करी, या जिसकी रशिया ने बहुत ही बोला कि इट्स अ वेरी डिस्ट्रक्टिव स्टेप एंड इट माइट लीड टू एन इन्वेजन। अब हो क्या रहा था, रशिया वाले या पुतिन साहब केवल एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए ये सब कर रहे थे, क्योंकि उन्हें G7 कंट्रीज, यूएस, हर जगह से ये मिल रहा था कि अगर रशिया गलती से भी यूक्रेन को इन्वेड करता है तो इट माइट लीड टू वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक एज वेल एज फाइनेंशियल लॉस, ओके। फिर 15 तारीख को एक न्यूज़ आई थी कि जो रशिया है इट स्टार्टेड इट्स विड्रॉइंग इट्स ट्रूप, ओके। लेकिन आज के डेट में या 17 फरवरी को जो एक यूएस की प्राइवेट फर्म है मैक्साटेक, उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं कि जिसमें बोला गया है कि हाँ भाई रशिया इज रिमूविंग इट्स ट्रूप्स बट स्टिल देयर इज वेरी हाई अमाउंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड हार्डवेयर which is present near the Ukrainian borders. So अभी तक देखें तो वही रिमूवल ऑफ ट्रूप्स 15 तारीख को बोला, फिर रशियन डिफेंस मिलिट्री पर्सनल ने न्यूज एजेंसी को बोला कि भैया हमने अपना एक्सरसाइज और मिलिट्री ड्रिलिंग कर लिया, आप हटा रहे हैं हम। मैक्साटेक ने आज एक जिसे बोलते हैं एक इमेजेस, मैक्साटेक इज अ यूएस प्राइवेट फर्म जिसने एक सैटेलाइट इमेजेस एक्चुअली पब्लिश करी हैं, जिनमें बताया गया है या दिखाया गया कि यूएस ने रशिया ने अपने ट्रूप्स हटाए तो हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स वहां पे अभी भी डिप्लॉयड हैं। फिर यूएस और नाटो ने आज ये एक और क्लेम करा है कि भाई रशिया जो है इट इज मिसलीडिंग द वर्ल्ड, ये बोल के कि भैया वो ट्रूप्स हटा रहे हैं बट अल्टीमेटली रशिया विल इन्वेड यूक्रेन। दिस इज व्हाट यूएस एंड नाटो इज सेइंग। Meanwhile, Russia's defense ministry has released videos of more departing units. Russia की मिलिट्री ने, रशिया के ऑफिशियल्स ने, दे आर कॉन्टिन्यूसली सेइंग, अगर आप देखेंगे रेउटर्स पे, ब्लूमबर्ग पे, कि यार हम लोग अपने ट्रूप्स हटा रहे हैं, हम लोग अपने ट्रूप्स हटा रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, यूएस और नाटो की तरफ से ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, इट इज़ अ वेरी कैश 22 सिचुएशन कि आप किसको बिलीव करो कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है, ओके। बट अल्टीमेटली ये आई थिंक हम सबकी यही रिक्वेस्ट होगी, हम सबकी यही चाह होगी कि ये युद्ध या ये वॉर ना हो, ओके। पहले भी ये सिचुएशंस हुई हैं इस तरह की, अग्रेसिव टॉक्स हुई हैं, अग्रेसिव जिसे बोलते हैं कि दो देशों के बीच में मतभेद हुए हैं, लेकिन उन्हें वार्तालाप से सुलझाया गया है, कम्युनिकेशन से सब कुछ सॉर्ट आउट होता है। सो वी होप कि डिप्लोमेटिक टाइज या डिप्लोमेटिक टॉक से ये चीज़ें, इस चीज़ का सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकले एंड देयर शुड बी पीस एंड हार्मनी, ओके। सो दैट वाज इन ब्रीफ टिल नाउ जो भी रशिया और यूक्रेन के बीच में डेवलपमेंट्स हुई हैं। एंड अगर हम बात करते हैं कि क्या हो सकता है, वो जैसे मैंने बोला कि कुछ भी हो सकता है अभी, लेकिन आई प्रे या ऑल ऑफ अस विल प्रे कि वॉर कभी ना हो, ओके। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या कुछ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।